आज अनुज अपने कॉलेज में जिला लेवल के टेनिस टूर्नामेंट में टॉप आया है और 2 वर्षीय डिप्लोमा लिए घर को चला। कार से उतरकर दौड़ते हुए द्वार पर खड़ी अपनी मां को पकड़ लेता है तो मां उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है लल्ला। अनुज, मां आज तेरा लल्ला अपने कॉलेज में टॉप आया है, अब तो पापा से कहकर मेरा टेनिस क्लब में दाखिला करवा दे, जिससे मैं मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकूं। माँ बोली, पहले तू कुछ खाकर आराम कर, सुबह दाखिला के लिए जाना है। दूसरी सुबह अलमारी से अपना बैग निकालकर अनुज माता पिता के चरण स्पर्श कर घर से निकल पड़ा। माँ द्वार पर खड़ी देखती रही। 22 वर्षीय अनुज टेनिस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए मन में उत्साह संजोए चला जा रहा था। गेहुआ रंग, छरहरा बदन, चमकती आंखें, दमकता चेहरा, चौड़ा माथा, काले काले सिल के बाल। टेनिस क्लब पहुंचता है और कोच से मिलकर बोला, सर मेरा नाम अनुज सिन्हा है। कोच, काम, उद्धरण चिन्ह। अनुज, सर मैं आपके टेनिस क्लास में दाखिला लेना चाहता हूँ। कोच, पैसा कमाना चाहते हो? अनुज, पैसे के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूँ। कोच, अरे वाह, इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा ख्याल, दाद देता हूँ तुम्हारी सोच को। अनुज, बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। कोच, अच्छा पापा क्या करते हैं? अनुज, प्राइमरी स्कूल में टीचर है। कोच उपेक्षित हंसी हंसकर बोला, अनुज बेटा, टेनिस बच्चों का खेल नहीं है। अनुज, सर मैं 22 वर्ष का हूँ और अपने कॉलेज का BSc टॉपर हूँ और टेनिस टूर्नामेंट में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी है। कोच, तुम नहीं समझोगे, अच्छा होगा गली के किसी नुक्कड़ पर गिल्ली डंडा खेलो, मेरा समय खत्म, फिर मिलेंगे। कोच अंदर चला गया। उसके केबिन में बने कांच का दरवाजा बंद हो गया। अनुज अवाक दरवाजे को देखता रह गया। अंततः घर को लौट आया और जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो माँ खड़ी थी। दोनों सोफे पर बैठते हैं। माँ अनुज को एक ग्लास पानी देती है। अनुज पानी पीकर ग्लास वही टेबल पर रख देता है। माँ, सर से बात हुआ? अनुज, हाँ माँ हुआ। माँ, दाखिला हो जाएगा? अनुज, दाखिला तो हो जाएगा पर साल भर प्रैक्टिस चलेगा। माँ, साल भर प्रैक्टिस चलेगा? अनुज, हाँ माँ, इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए साल भर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। माँ, ऊंचाई पर जाने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा। अनुज, हाँ माँ, पैसा तो बहुत लगेगा पर तू चाहे तो बिन पैसे में काम हो जाएगा। माँ, वो कैसे? अनुज, बस मुस्कुराकर अपना हाथ मेरे सर पर रख दे। माँ ने अनुज को गले लगाकर बोली, सचमुच तू अभी बच्चा है। दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी जिसका आशीर्वाद उसके बच्चे के साथ ना हो। सुबह होते ही अनुज अपने गुरुजी से मिलता है। पैर छूकर बोला, सर मैं दाखिले के लिए गया था। वहाँ के सर बोले, तुम अभी बच्चे हो, टेनिस खेलना बड़ों का काम है। सर तुरंत टेनिस के कोच को फोन लगाकर बोले, अनुज को तुरंत दाखिला दो। कोच जवाब देता है, ठीक है सर, काम तो बहुत मुश्किल है पर आप कहते हैं तो हो जाएगा। कल आप इस लौंडे को साथ लेकर आइए। सर, अनुज बेटा तुम टेंशन फ्री होकर घर जाओ, कल सुबह हम तुम्हें लेकर चलेंगे। अनुज अपलक सर को देखने लगा। आंखों में लाल डोरे उभर आए, आंखें सजल हो गई। सर के पांव पकड़ते हुए सहृदय भाव से बोला, गुरुजी अब तक सुना था गुरु भगवान होते हैं, पर यह बात गलत है। गुरुजी फिर सही क्या है बेटा? अनुज कैपते हुए होठों से बोला, सच तो यह है कि मेरे गुरुजी मेरे माता पिता गुरु भगवान सब है। गुरुजी, अनुज बेटा तुम भावनाओं में बह रहे हो, घर जाओ आराम करो और सुबह जल्दी आना। दूसरी तरफ माना जाना गैंगस्टर और स्मगलर का फोन टेनिस क्लब के कोच को आता है। बेटा सिकंदर, ये प्रोफेसर का बच्चा कल उस लौंडे को लेकर टेनिस क्लब पहुंचे कि उसकी लौंडिया को हमारे क्लब पहुंचा दो। कोच, सर प्रोफेसर की पकड़ तो आप जानते हो। स्मगलर, तभी तो बोल रहा हूँ, उस लौंडे का दाखिला हो गया तो अपने बच्चों का क्या होगा। जितना मैं कहता हूँ उतना करो, आगे मैं देख लूँगा, वैसे तुम्हें मेरी भी पकड़ मालूम है। सुबह अनुज अपने सर के पास आता है बैग लिए। घर का माहौल सुनसान था, बिल्कुल सन्नाटा। अनुज सर के पास जाकर बोला, क्या बात है सर, घर में इतनी खामोशी क्यों है? सर, बेटा तुमने सुबह का पेपर नहीं देखा? तुम्हारी अंजलि दीदी को गुंडों ने कॉलेज से उठा लिया। मेरे पास फोन आया कि 10 लाख रुपया जमा करो और बेटी को ले जाओ। बीच में बात काटते हुए अनुज बोला, वही 10 लाख न जिसके दम पर आप मुझे दाखिला दिलवाना चाहते थे। सर, बेटा
दाखिला तो मैं आज तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। आज मैंने भी ठाना है तुम्हें ऊपर तक पहुंचाना है, जिससे दुनिया ये कहे प्रोफेसर आशुतोष सिंह का पढ़ाया हुआ छात्र इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, दुनिया में मेरा नाम होगा। चलो क्लब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बैग 2 रुपए रख लो। प्रोफेसर बैग में पैसे भरकर अनुज का हाथ पकड़ बोला, चलो बेटा आगे बढ़ो। अनुज, नहीं सर, वो भाई आगे कैसे जा सकता है जिसकी बहन पीछे छूट गई हो। ये समझ लो कि अभी मेरी प्रैक्टिस अधूरी है। प्रोफेसर साहब अनिमेश नजरों से अनुज को देखने लगे, आंखें सजल हो गई, हाथ कांपने लगे।